देखिए मिश्रण का पार्ट 5 है। पार्ट 5 देखिए क्वेश्चन को, चाय के दो प्रकार का 2:5 के अनुपात में मिश्रित है। मिश्रित चाय की कीमत 145 रुपये प्रति किलो है। चाय की पहली प्रकार की कीमत 140 रुपये प्रति किलो है, तो चाय की दूसरी प्रकार की कीमत प्रति किलो क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन कल आपको बताए हैं। उसमें 3 टाइप था, इसमें 2 है। जैसे देखिए चाय का 2 प्रकार है, 2 प्रकार, प्रथम प्रकार और दूसरा प्रकार। अब देखिए उसके बाद कहा मिश्रित चाय की कीमत, मिश्रित जो है उसका 145 प्रति किलो है। उसके बाद चाय की पहली प्रकार की कीमत 140 रुपया है, 140 रुपया है पहली प्रकार का, 140 रुपया प्रति किलो। उसके बाद चाय की दूसरी प्रकार की कीमत क्या है? दूसरी प्रकार हमको पता नहीं है कितना है, एक्स मान लेंगे। उसके बाद इसका अनुपात, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:5, 2:5 दिया हुआ है। अब देखिए करना क्या है, उसका मिश्रित कितना है? मिश्रित है 145 रुपये प्रति किलो। अब देखिए करना क्या है, 140 को 2 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 0, 8, 2, 280। उसके बाद प्लस इसको 5 से 5x। उसके बाद टोटल अनुपात कितना? 2:5, 2:5 है, तो टोटल कितना हुआ? 7। 7 से भाग दीजिए, बराबर कितना? मिश्रित कितना है? मिश्रित 145 रुपया, 145 रुपया प्रति किलो। अब देखिए करना क्या है, 280 प्लस 5x बराबर, ये 7 भाग में हो जाएगा गुना में, गुना हो जाएगा किससे? 145 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, बच गया 3, 7 × 28, 28 और 3 कितना? 31, बच गया 3, 7 × 3 = 10, 1015, 1015। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद 5x बराबर 1015 माइनस में हो जाएगा 280, प्लस में हो जाएगा माइनस में 280। 5x बराबर 1015 280 घटेगा 735 बचेगा। तो x बराबर 735 में 5 भाग में चाहे उसके बाद काट दीजिए, 5 एकम 5, बच गया 2, 5 चौक 20, बच गया 7 × 35, 147 रुपया प्रति केजी इसका एक्स का निकाल, क्योंकि दूसरा हमको पता नहीं था कितना था, उससे पूछा गया, दूसरा पूछा गया। इसका आंसर 147 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर निकलकर कहा। दूसरी प्रकार की कीमत की प्रति किलो क्या है? तो दूसरी प्रकार क्या है? एक्स माने तो एक्स कितना? 147 रुपया निकलकर चल आया। देखिए पीतल की एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है और बाकी तांबा है। इस गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा मौजूद है? अब देखिए 25% जस्ता है, जस्ता कितना? जस्ता है 25%। उसके बाद बाकी तांबा, अब देखिए 25% जस्ता है, 25% जस्ता है, तो अगर हमेशा 100%, अगर 25% जस्ता है तो कितना होगा? तांबा कितना होगा? 75%, 75%। तब देखिए 100 होगा, 75 और 25 100, हमेशा 100%। अगर 25% जस्ता है तो तांबा कितना होगा? 75%। अब देखिए इस गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा है? तांबा पूछा गया तो कितना है? 264 किलो, 264 किलो केजी, 264 पीतल है, इसमें कितना तांबा मौजूद है? तांबा पूछा गया। तांबा कितना? 75% रहेगा, 100 से भाग, 20 × 5 = 100, 15 × 5 = 75, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। उसके बाद 4 को काटिए, 4 × 6 = 24। उसके बाद बचेगा 4 × 6 = 24, 66, 4 में 66 कट गया, बचा क्या? 66 और 3 बचा, तो 66 को 3 से गुना करिए, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्या? 18, 18 × 8 बाकी 1, 18 × 19, 198 इसका केजी आंसर निकल कर किसका निकल गया? तांबा का।
तांबा कितना निकल कर आया, तो तांबा का मौजूद तांबा कितना 198 kg, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलेगा। तो जिस चीज का पूछा जाए उससे आप कितना टोटल कितना 264 kg है, जिसका पूछा जाए कि तांबा पूछा गया, तांबा को 75% हटेगा 100 से भाग, सॉल्व किए आंसर निकल कर चला आया। देखिए किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्राइट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्राइट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्राइट हो जाए। अब देखिए 30% पोटेशियम नाइट्रेट है, कितना 30% क्या है पोटेशियम नाइट्राइट, उसके बाद फिर है 60% पोटेशियम नाइट्राइट, कितना 60%, और उसके बाद मिश्रण भी है, मिश्रण जो है परिणाम स्वरूप मिश्रण कितना 40% पोटेशियम नाइट्राइट है, कितना 40%। अब देखिए करना क्या है, 60 में से 40 जाएगा कितना 20%, उसके बाद 40 में से 30 जाएगा कितना 10%, 0 खत्म, तो बचा गया 2:1, 2:1 इसका आंसर निकल कर चलाया। तो क्वेश्चन में कहा गया किस अनुपात में 2:1 में, तो किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। तो सब पोटेशियम नाइट्राइट है, पहला दूसरा, और सब मिश्रण भी पोटेशियम नाइट्राइट ही है। देखिए 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। अब देखिए इस टाइप को पार्ट 1 में करा चुके हैं। जैसे कि अगर 30 लीटर नमक है, कितना 30 लीटर नमक है, उसके बाद कहा 30 लीटर नमक घोल में 5% नमक है, 5% नमक है, तो 5% नमक है, नमक 5% हटेगा 100 से भाग, बराबर। उसके बाद इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाएगा ताकि परिणामी इस घोल में नमक की मात्रा 3%, नमक ही 3 है। अब देखिए y लीटर में पता नहीं कितना है, कितना 3% नमक ही है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब अगर जैसे यहाँ नमक ही नमक है, अगर एक में नमक रहता एक में दूसरा चीज रहता तो उसको चेंज करता। अगर जैसे कि इसमें 5% नमक है, 5% नमक है, अगर यहाँ नमक है, यहाँ अगर रहता दूध, यहाँ अगर दूध रहता कितना 3%, तो दूध 3% अगर रहता तो नमक कितना होगा, दूध में नमक कितना होगा तब, अगर 3% दूध है तो नमक कितना होगा 97%। इस टाइप से करना। इसमें है क्या नमक है, यहाँ भी नमक है, तो इसमें कुछ हमको करना नहीं है। जब सेम रहे, यहाँ दूध है तो यहाँ भी दूध, यहाँ पानी तो यहाँ पानी, यहाँ एल्कोहल तो यहाँ एल्कोहल, यहाँ शराब तो यहाँ शराब, दोनों सेम रहना चाहिए। यहाँ सेम है, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे। अब देखिए उसके बाद करना क्या है, उसके बाद देखिए 0 खत्म, 5 दूना 10, तो क्या 3/2 आया, 3/2 बराबर y को 3 से गुना करें 3y बटा 100। अब देख ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा क्या 6y, ये इससे हो जाएगा क्या हो गया 100 को 3 से 300। अब देखिए तो y बराबर 300 में 6 हो जाएगा भाग में, 6 × 30, कितना आगे निकल के आया 50। y का 50 लीटर निकल गया। अब पहला तो 30 लीटर है और y का निकल गया 50 लीटर। अब देखिए पहले 30 लीटर था, अब हो गया कितना 50 लीटर, अब हो गया 50 लीटर, तो कितना बढ़ा 30 से 50 हो गया, कितना बढ़ा 20 लीटर। 20 लीटर क्या था, 20 लीटर पानी मिलाया गया, 20 लीटर पानी मिलाया गया। यही आपको आंसर निकल कर चला। क्या पहले 30 लीटर था, हो गया 50 लीटर, तो 30 से 50 कितना लीटर 20 लीटर, तो 20 लीटर पानी मिलाया गया। इसी का क्वेश्चन, जब 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक हो, इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो कितना लीटर पानी में 20 लीटर पानी मिलाया जाएगा।
क्वेश्चन, एक यदि एक मिश्रण को रसायन ए के 3/5 kg और रसायन बी के 2/5 kg को मिलाकर तैयार किया जाता है तो मिश्रण में रसायन ए का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ए बी, ए का है 3/5, 3/5 है ए का। उसके बाद बी का 2/5 kg, 2/5 kg किसका है, बी का। ए का 3/5 kg। अब देखिए करना क्या है, वो देखिए 3/5 kg 2/5 kg है। अब इसके बाद कहा गया इसको मिलाकर एक तैयार किया गया तो क्या हुआ, 3/5 अनुपात 2/5, तो 5 खत्म, निकल गया 3:2 आया, निकल गया 3:2 नहीं। कैसे 3/5 अनुपात होता है भाग में हो जाएगा, जो 3/5 है भाग में हो जाएगा 2/5। अब 3/5 ये गुना ऊपर चल जाएगा 5, नीचे 2, 5 खत्म, 3/2, तो 3:2। इस टाइप से करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आप अनुपात या बराबर है तो नीचे वाला सेम रहे काट दीजिए और उसको जितना बचा उसको लिख दीजिए, 3:2 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया तो ए का प्रतिशत क्या होगा, ए का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ए का पूछा गया, ए कितना है 3, ए कितना, बी कितना, बी है 2, ए कितना है, ए का पूछा गया, ए का प्रतिशत, ए कितना है 3 और टोटल कितना है, टोटल कितना 5। अब प्रतिशत में पूछा गया 100 से गुना। अगर प्रतिशत का हर टाइप क्वेश्चन जनसंख्या पर इतना इजी से फाइल पास पर हर टाइप क्वेश्चन करा चुके, अगर देख लीजिएगा भूलिएगा नहीं, इस टाइप से कभी देखे नहीं होंगे। अब देखिए 5 दूना 10, 20, 20 तिया 60% का आंसर निकलकर ए का चलाया। कितना 60%। तो हमको पूछा गया ए का पूछा गया तो मिश्रण में रसायन ए का प्रतिशत क्या होगा, तो ए का प्रतिशत 60% आंसर निकलकर चलाया। देखिए एक पात्र में शुद्ध दूध को 10 पानी से बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो तीसरी प्रक्रिया के बाद पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है। अब हमेशा दूध कितना 100%, हमेशा 100%। अब देखिए उसके बाद कहा हमेशा 100%। उसके बाद कहा गया तो पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है, 10% पानी। अगर शुद्ध 100% अगर दूध है उसमें 10% पानी से बदला जाता है, कितना बचेगा 90%। कितना 90% अगर कितना 90% दूध है तो कितना परसेंट हटेगा 100 से भाग। इसको 3 बार दोहराया जाता है, 3 बार। अब देखिए करना क्या है, 3 बार दोहराया जाता है तो क्वेश्चन ध्यान, एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है तो इस पर 3 बार दोहराया जाता है तो तीसरी के बाद मात्र पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है। जो 10% पानी था उससे बदला जाता था, तो हमेशा 100% पानी दूध होता है, उसमें 10% पानी से बदला जाता है, कितना 90% बटेगा दूध। अब देखिए 100 खत्म। उसके बाद देखिए 1 0 1 0 खत्म, यहाँ 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, यहाँ बचा सिर्फ 10, यहाँ बचा 9 गुने 9 बटा 10, यहाँ सिर्फ 10 बचा। अब देखिए 9 का क्यू कितना होता है 729 बटा 10। अब 729 में 10 से भाग दीजिए, डायरेक्ट 1 0 नीचे है भाग में, एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा दें, आंसर निकल कर चलाएगा। तो 72 लिख दीजिए, कितना 729 है, 1 0 नीचे है तो दशमलव 1 दे दीजिए, एक अंक छोड़कर, आंसर आपको निकल कर 72.9 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चला। तो शुद्ध जो दूध हमको क्या बचा, इतना बचा। लास्ट में 0 होता, छुपा होता, 0 छुपा होता लास्ट में 0 छुपा होता। आप 0 अगर 0 रहे तो दे दीजिए, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 छुपा रहता। इतना आपको आंसर शुद्ध हुआ। शुद्ध दूध हमको कितना 72.90
प्रतिशत हमको आंसर निकल कर चला। ये क्या चीज़ है? शुद्ध है। तो हमको शुद्ध 100% हमेशा शुद्ध दूध होता है 100%। उसमें अगर पानी से बदला जाता है 10% पानी से तो 90% दूध बचेगा। और शुद्ध दूध हमको कितना 72.90% निकल कर शुद्ध दूध आ गया। क्वेश्चन, एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करने के की प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपये प्रति किलो लगभग बन जाए। अब देखिए, एक पंसारी है 2.25 रुपये प्रति किलो और दूसरा 2.75 रुपये। अब देखिए उसके बाद इसका जो मिश्रण दिया हुआ है मिश्रित 2.534। अब इसका निकाल लीजिए 2.534 में 2.75 हटाइएगा तो कितना बचेगा? 0.216 बच जाएगा। 216 अगर 2.534 में से 2.75 को घटाइएगा तो आपको 0.16 निकल कर चलाएगा। उसके बाद देखिए 2.534 में से 2.5 घटाइएगा कितना बचेगा? इसको घटाइएगा तो आपको निकल कर आएगा 2.34 में आपको घटाना है कि इसको 2.250 क्योंकि लास्ट में जो जीरो होता है वो छुपा होता है। उसके बाद निकल कर आएगा 4, 10, 8, 2, 284 0.284। अब देखिए 0.3 अंक यहाँ 0.3 अंक तो दशमलव खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा 216 अनुपात 284। अब इसको काट सकते हैं आप, इसको काट सकते हैं 216 को 216 अनुपात 284। इसको काटिए, 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 108 बार में 108 दूना 216, इसको 142। उसका फिर काटिए 2 से तो 54, इसको 2 से 71। अब देखिए क्वेश्चन अब नहीं कटेगा तो क्या होगा? 54 अनुपात 71। लेकिन लगभग क्वेश्चन पूछा गया लगभग में, तो करना क्या? आपको 3 से काटिए इसको, 3 से तो क्या 3 से लगभग में आंसर लाना है तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। उसके बाद बच जाएगा 3 एकम 3 2 बच जाएगा। उसके बाद 2 24, 8 तिया 24 तो 3 से कट रहा तो इसका हो जाएगा 3 से कट रहा 18 बार में। उसके बाद 18 को 18 तिया 54, 18 तिया 54 3 बार में। उसके बाद इसको काटेगा 3 से, 3 दूना 6। उसके बाद बचा कितना? 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9। लगभग में आंसर आपको करना है, लगभग में आंसर आपको 3:4, 3:4 में इसका आंसर निकलकर ऑप्शन डी इसका आंसर निकलकर चल आएगा। 3:4, 3:4 इसका आंसर निकलकर चला। क्योंकि अगर 3 से अगर लगभग में आंसर कहा गया लगभग में तो 54 में 3 से काटिएगा तो 18 में कट गया। और उसके बाद इसको 4 से काटे, 4 एकम 4। उसके बाद बचा कितना? 3, 7 चौक 28 तो लगभग में आ रहा है, इसलिए 3:4 इसका आंसर निकलकर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, 2 कंटेनर में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 है तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? अब देखिए 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर है, पहला दूसरा। उसके बाद कहा अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल अनुपात पानी। उसके बाद इसका कितना? 3:1 है, 3:1 है। उसके बाद कहा 5:3 में मिश्रित किया जाता है
दूसरा में कितना है अम्ल और पानी का, अम्ल अनुपात पानी का कितना है 5:3 है, 5:3 है। उसके बाद कहा एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। किसका है, मिश्रण का, अम्ल अनुपात पानी का कितना है 2:1 है, 2:1 है। अब देखिए अगर अम्ल लेंगे तो अम्ल से भी आंसर निकलेगा, अगर पानी लेंगे तो पानी से भी आंसर निकलेगा। जैसे देखिए अगर अम्ल लेते हैं कितना है 3, कितना है 3 और टोटल कितना हुआ 4, तो 3/4। उसके बाद यहाँ अम्ल कितना है 5 और टोटल कितना 5 3 8। उसके बाद देखिए यहाँ कितना अम्ल है 2 और टोटल कितना 2 1 3। अब देखिए करना क्या आपको करना क्या है वो देखिए, इतना निकल गया। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर इतना उसके बाद देखिए यहाँ सेम कर लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ हर में 4 है, इसको सेम कर लीजिए। इसको काटने में आपको आसान है, घटाना पड़ेगा, उससे पहले आप सेम कर लीजिए। अब देखिए 8 से गुना किए 8 या 24, इसको 3 से किए, इसको 6 से तो 24 हो गया, 6 चौक 24, 8 या 24, 8 या 24। यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से, यहाँ 8 से तो यहाँ भी 8 से। अब देखिए ये क्या हो गया, नीचे तो हो गया हर में 24 और सब में 24 है, ऊपर में कितना यहाँ 16 है, यहाँ कितना 15, तो 15/24 यहाँ है 16/24, तो क्या 1/24 बचेगा, 1/24। समझ गए। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ है 18/24, यहाँ कितना है 16/24, तो क्या हो जाएगा 2/24। अब जो है इसको अनुपात है तो 24 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1:2 बचेगा, 1:2 आंसर निकलकर इसका चल आएगा। जैसे देखिए 24 खत्म, नीचे में जो होता है 24 खत्म, 1:2 इसका आंसर निकलकर चल आएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर निकलकर चला। तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 1/24 है, अनुपात 2/24 है। अब जब भी रहता है इसे खत्म हो जाता है तो 1:2 निकलकर चला है, क्योंकि 1/24 में 2/24 से भाग जाएगा, 24 खत्म, ऊपर जाएगा 24, नीचे 2, 24 खत्म, 1:2 इसका आंसर निकलकर चला आएगा। देखिए भार के हिसाब से द्रव ए बिलियन आर का 8% और बिलियन एस का 18% बनाता है। यदि बिलियन आर का 3 ग्राम बिलियन एस का 7 ग्राम के साथ मिश्रित किया जाता है तब द्रव ए का बिलियन के भार कितना प्रतिशत लिया जाएगा, ए का पूछा गया। अब देखिए ए का बिलियन आर का 8%, आर का कितना 8। उसके बाद एस का कितना है, एस का 18%। उसके बाद कहा आर 3 ग्राम, आर जो है 3 ग्राम है, आर कितना 3 ग्राम है। उसके बाद कहा गया एस है 7 ग्राम, एस कितना 7 ग्राम। अब देखिए करना क्या आपको, अब देखिए करना क्या है, 8 या 24 प्लस 7 को 18 126। उसके बाद देखिए 3 ग्राम और 7 ग्राम, 3 ग्राम और 7 ग्राम कितना हो गया 10 ग्राम। 10 से भाग दीजिए, 126 और 24 कितना हो जाएगा 150 बटा 10, 0 खत्म, कितना 15%। 15% आंसर निकल कर चल आएगा, 15% का आंसर निकल कर चल आएगा। एक विधि और देखिए, जैसे देखिए एक का 8, आर का 8%। अब देखिए आर का कितना है 8% है। उसके बाद देखिए करना क्या है 8%। उसके बाद एस का कितना है
एस का 18%। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहा आर 3 ग्राम है, आर 3 ग्राम है, आर है 3 ग्राम, ये हमको पता नहीं मिश्रण आर कितना है 3 ग्राम। अब देखिए करना क्या है, कितना 3 ग्राम है, कितना आर, और उसके बाद एस कितना है 7 ग्राम, 7 ग्राम। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ क्या रखिएगा कि आपको घटाने पर 3 आना चाहिए, इसमें घटाने पर 7 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, अगर हम यहाँ 15% रखते हैं, 15% रखते हैं, 15 में से 18 में से 15% जाएगा, कितना 3 ग्राम बच जाएगा, 3 ग्राम बच जाएगा। उसके बाद 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 ग्राम। इसका मतलब आंसर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कितना ग्राम, 3 ग्राम निकल कर, और उसके बाद 7 ग्राम निकल कर चलेगा। तो ऑप्शन भी थ्रू आप क्वेश्चन को बना सकते हैं।